नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक सोमवार को वीकली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं। तो आज ये जुलाई महीने का पार्ट 3 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी का समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? दोस्तों, ये फीफा द्वारा जारी एक रैंकिंग है जिसमें अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष पर रहा है और हमारा जो भारत है वो 124वां स्थान पर रहा है। दोस्तों, और भी हम रैंकिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को 93वां स्थान मिला और टॉप पे डेनमार्क रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है उसमें भारत 126वें स्थान पर रहा और टॉप पे फिनलैंड रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ और अमेरिका पहले स्थान पर रहा। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत जो है 51वें स्थान पे रहा और सिंगापुर टॉप पे रहा। मतलब सिंगापुर का जो बिजनेस का जो वातावरण है वो सबसे अच्छा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे पायदान पे रहा और यूएस टॉप पे रहा। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ और यूएस को टॉप स्थान प्राप्त हुआ। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ और नॉर्वे जो है वो टॉप पे रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पे रहा और टॉप पे आइसलैंड रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पे चला गया है और टॉप पे नॉर्वे है। और इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा और टॉप पे आइसलैंड रहा। दोस्तों, ये इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम और भी आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं फीफा के बारे में, क्योंकि फीफा से हमारे पास क्वेश्चन आई थी। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 है वो 22वां संस्करण था और ये कतर में हुआ था, जिसको जीता था अर्जेंटीना ने और उप विजेता रहा था फ्रांस। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड हैं वो हैं कल्याण चौबे। ठीक है। फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट अभी जो हैं फीफा के वह हैं जियानी इन्फेंटिनो। और आपको ये जो संबंधित जो कप हैं, जो ट्रॉफियां हैं, वो इसे आप ध्यान रखिएगा। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप, ये जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रॉफियां हैं फुटबॉल के वो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव, ये एक पुस्तक का नाम है। दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये किसने लिखा है। दोस्तों, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है। तो ये जो बुक है ये लिखा गया है डॉक्टर सिलवंत सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सिलवंत सिंह के द्वारा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम 2024 में और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि सैम पित्रोदा डायरी ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है। हम आगे देखते हैं दोस्तों। एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक है जिसे लिखा है संजीव जोशी ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मनसुख मंडाविया ने लिखा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक श्रीधरन पिल्लई ने लिखा इसे। संस्कृति के आयाम, इसे लिखा मनोरम मिश्रा ने। कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, इसे लिखा है चारू निवेदिता। द कॉन्स्पिरेसी, इसे लिखा है गोताबया राजपक्षे ने। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसे लिखा है मनोज मुकुंद नरवणे ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा सैम पित्रोदा। ये बुक बहुत ही सुर्खियों में रहा था। नाइफ जो एक बुक है दोस्तों, ये जो अटेम्प्टिंग मर्डर हुआ था सलमान रुश्दी पे, उस पे एक बुक लिखा है इन्होंने नाइफ। ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों,
हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी कौन देश कर रहा है? दोस्तों एशिया कप अभी स्टार्ट हो चुका है और इसकी मेज़बानी जो है श्रीलंका कर रहा है। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि T20 जो महिला जो वुमेंस जो है वुमेंस जो वर्ल्ड कप है, वुमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है इस बार कौन करेगा? तो इस बार जो है वो बांग्लादेश करेगा, ठीक है। और T20 जो पुरुष का जो वर्ल्ड कप है, जो मेंस का है, वो कौन जीता है दोस्तों? तो वो इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? दोस्तों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं रमेश चंद्र, VK शाश्वत और VK पॉल। ये तीनों जो हैं वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं, ठीक है। हमने अभी नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, ठीक है दोस्तों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी सुमन बेरी और जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। जब नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में, तो उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के CEO हैं अभी BVR सुब्रमण्यम और इनके जब नीति आयोग जब बनाया गया था 2015 में, उस समय पहले CEO थे अमिताभ कांत, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को के 46वीं विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, इसलिए आप इसका आंसर पेरिस नहीं लगाएंगे। जो 46वीं विश्व धरोहर सत्र की जो मेज़बानी है वह भी हमारा प्यारा भारत कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और भी जो मेज़बानी है, जो समिट्स है, वो हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है UAE में हुआ था, जिसको मजदर कंपनी द्वारा आयोजित करवाया गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ और फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में हुआ है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 जो है वो दुबई में हुआ और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। 9वां रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में हुआ है, जिसके चीफ गेस्ट रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है वो गुवाहाटी में हुआ और पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन पेरिस में हुआ। पाक कला सम्मेलन का मतलब ये जो दोस्तों हैं खाना बनाने वाला, ठीक है दोस्तों, वो जो है वो पेरिस में हुआ। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, जो कि 46वां एडिशन है, ये हमने पहले ही बताया था, ठीक है दोस्तों। और ये अभी आयोजित किया जा रहा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन जो है वो भी भारत ही करेगा, ठीक है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एडिशन जरूर याद रखिएगा, यह 46वीं और ये भी 46वीं है। G7 2024 की बैठक जो है वो इटली में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों शीर्ष पे जो है वो सूर्य कुमार यादव नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये अभी कौन है? तो ट्रेविस हेड हैं। कौन? ट्रेविस हेड। ये जो हैं कहाँ की हैं? ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो कितने पायदान पर हैं? ये सेकंड पायदान पे आ गए हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्मार्ट कैच जो है T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जो जीता, उसमें जो स्मार्ट कैच का जो अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव को मिला था और जो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो विराट कोहली को मिला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जसप्रीत बुमराह को क्या मिला था? तो टूर्नामेंट जो है ना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो मिला था जसप्रीत बुमराह को। कहाँ आयोजित हुआ था इस बार T20 वर्ल्ड कप? तो USA और वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ हुआ था? USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। USA में पहली बार ये आयोजित हो रहा था, जिसमें टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया।
ठीक है। हमने किसको हराया, तो हमने साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था, तो ये 9th एडिशन था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 9th एडिशन था। ठीक है दोस्तों, पहला कब हुआ था, तो पहला जो है वो 2007 में हुआ था, जिसको कौन जीता था, भारत जीता था। और कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। ठीक है, किसको हमने हराया था, तो पाकिस्तान को हराया था। ठीक है दोस्तों, इतना फैक्ट आप ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ किया। दोस्तों, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अभी नई दिल्ली में किया है। दोस्तों, नई दिल्ली में किया है लोक संवर्धन, एक पर्व है, उसका उद्घाटन किरण रिजिजू ने। हम दोस्तों जब पर्व आया है तो हम कुछ मेले देख लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में इस बार आयोजित किया गया था। अम्बुबाची मेला असम में लगाया जाता है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में लगाया जाता है। कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर लगाई जाती है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान में लगाया जाता है। नौचंडी मेला मेरठ में लगाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। और सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, एक है सरस मेला और एक है सरस आजीविका मेला, जिसे गुरुग्राम में इस बार लगाया गया, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्रावणी मेला जो है वो झारखंड के देवघर में लगाया जाता है। हम्पी गोम्पा मेला लद्दाख में लगाया जाता है। और हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो भी लद्दाख में ही है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हेमिस से ऐसे भी याद में आ जाता है। झींगा मेला पंजाब में लगाया जाता है। ऑरेंज त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। सोनपुर मेला बिहार में लगाया जाता है। और लक्की मेला राजस्थान के सीकर में लगाया जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है, जिससे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए और जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ठीक है दोस्तों, और भी हम कुछ महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं। जैसे शुभ यात्रा योजना अभी केरल में चलाया जा रहा है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना जो है वो केरल में चलाया जा रहा है। अम्मा और बहिनी योजना असम में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में। और ग्रामीण मित्र योजना गोवा में चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, ये दोनों जो है वो मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो है वो उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। आसरा पेंशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना सरकार चला रही है इसे। और मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना राजस्थान चला रही है। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है वो केंद्र सरकार चलाती है, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, 3 बार में। कितने बार में, 3 बार में 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक किस्त दिए जाते हैं। और ये जो है मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना जो कि राजस्थान चला रही है, ये 2,000 रुपये सालाना देती है किसानों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इसे एक बार शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हाँ ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कंटेंट के बारे में। ठीक है, आप अगर पूरा देखोगे तो हमें विश्वास है कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। हाल ही में किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है। दोस्तों, सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास रच दिया है किसने, नासा ने। नासा, ठीक है दोस्तों, नासा के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। तो नासा जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। हाल ही में नासा ने मानव को चांद पर भेजने के लिए एक मिशन चालू किया जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, और जिसके तहत क्रिस्टीना कोच को चंद्रमा पर भेज रहा है कौन, नासा। और क्रिस्टीना कोच जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला भी बन जाएंगी। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश जो है अमेरिका बना। और भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। आपको ये भी गौरवशाली बात याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं दिवस
तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस डे भी मनाया जाता है। एक मिनट, चेस डे क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चेस डे मनाया जाता है, शतरंज दिवस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव ने चांद पर कदम रखा। और किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका का ये मिशन था जो कि अपोलो 11 मिशन के तहत भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस महीने के दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और डॉक्टर दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये 2020 में चलाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में चलाया गया, जिसके तहत जो रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार थे उनको रोजगार के लिए 50,000 रुपये क्या देनी थी? ऋण देनी थी। कितना रुपया? 50,000 रुपये। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो बन गया है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पे है असम। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। कब स्टार्ट किया गया था इसे भी आप ध्यान रखेंगे, 2020 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मेलबर्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? दोस्तों, मेलबर्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले जो व्यक्ति होंगे वो होंगे रामचरण। दोस्तों, आपको रामचरण की एक फिल्म याद रखनी चाहिए। रामचरण की एक फिल्म आई थी RRR, जिसका एक सॉन्ग था कौन? नाटू 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 नाटू, जिसको क्या मिला था दोस्तों? तो इसको जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अमिताभ बच्चन हैं दोस्तों, इनको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रभास की फिल्म आपको पता ही होगी, है ना, बाहुबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? दोस्तों, भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी। कौन? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी क्या है दोस्तों? तो केंद्रीय खनन मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं। भूस्खलन के खतरों को कम करने और उनसे प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना देर हमारे साथ बने रहें। आपको अगर सेशन अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि हम हर सोमवार को इसी तरह का सेशन लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो प्रश्न बच जाते हैं वो महीने के लास्ट में हम मंथली करंट अफेयर भी लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह ये जो PDF है ये आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगली बार मंथली करंट अफेयर का वीडियो जो है वो 31 जुलाई को ही आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।